नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी हल षष्ठी व्रत कथा। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर हल छठ व्रत किया जाता है। इस पर्व को चंदन छठ, बलदेव छठ और अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान बलराम की पूजा की जाती है। प्रदेश भर में हल छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें महिलाएं अपने बेटों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दौरान माताएं बिना खाना पानी पिए दिन भर व्रत रखती हैं। इस व्रत को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में रखा जाता है और अपने बच्चों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। इस व्रत को करने वाली माताओं के लिए पूजा में व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य माना गया है, वरना उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती और अधूरी ही रह जाती है। आइए सुनते हैं पद्म पुराण में वर्णित हल षष्ठी की व्रत कथा। हर एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकाग्रस्त है तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का भी गर्भ अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता संतानहीन होने की वजह से अत्यंत दुखी हैं। अतः हे केशव, आप कोई ऐसा वरदान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुख नहीं होता। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में सुभद्रा नामक एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम स्वर्णा था और उसके एक हस्ती नाम की प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जल में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्रह उसे जल में खींच गया। धात्री ने यह घटना जाकर रानी को सुनाई। यह सुनकर रानी स्वर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदनंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उस धात्री की माँ भी अपने पुत्र के शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिवजी, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करने लगा। प्रतिदिन पूजन में ध्यान करके वह तृण, धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए कई दिन बीत गए। इस व्रत के प्रताप से भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन नगर में एक आश्चर्यचकित घटना घटी। एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से स्वयं ऋषि दुर्वासा वहां आए। राजा सुभद्र दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करके अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया
तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी, स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित तथा नियम पूर्वक किया है। यह व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों धात्री के पुत्र को साथ लेकर जंगल में जा पहुँचे। वहां पहुँचने के बाद राजा ने उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलाश अर्थात ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजना अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। तत्पश्चात धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म को सविस्तार बताया। उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु का ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय जी, माता पार्वती एवं विघ्नहर्ता संकट मोचन गणेश जी की पूजा की। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसे जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत किया जाता है। उस दिन प्रातः स्नान करके क्रोध, मोह, लोभ त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे तब तक किसी जीव की भी हिंसा ना करे। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि के मार्ग का भी उल्लंघन ना करें तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश अर्थात ढाक तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करे और प्रार्थना करे कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी श्रृंगी, महाकार्य आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव, मैं साष्टांग आपको नमस्कार करता हूँ। शिव हर कांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु, सौभाग्यदायिनी माता गौरी, माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार, विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। और इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाएं। उस दिन सोमा के चावल का भोग लगाएं और दही, दूध, घी तथा मट्टा विशेष रूप से खाएं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी जीवन बिताता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ही ग्रह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक विनिम्र राज्य करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यदि उत्तरा भी यह व्रत विधि पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के एक ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए
और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत को करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसको शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करें। उद्यापन में स्वर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दे दें। सोना अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। पुत्रों की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।